नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर होता है, एंजियोस्पर्मिक पौधों में फ्लावर कैसे खिलता है और क्या क्या उसके पार्ट होते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि एक स्पोरोफिटिक प्लांट कैसे धीरे धीरे गैमेटोफाइट में बदल जाता है। एक जो मेल सेक्स ऑर्गन एंडोसियम होता है उस पर एंथर लगे होते हैं और एंथर से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, जबकि गाइनीशियम के बेस में ओवरी होती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर इम्ब्रियो सैक और इम्ब्रियो सैक ही फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रीवियस के जो लेक्चर हैं उसे देख सकते हैं। आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं। हम आज बताना चाहते हैं आपको कि कैसे पॉलन ग्रेन फीमेल सेक्स ऑर्गन की स्टिग्मा पर जाकर कैसे लैंड करता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि पॉलन ग्रेन का फीमेल की स्टिग्मा तक पहुंचने की जो यात्रा होती है इसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। डेफिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलकर स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड करने तक की पूरी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन को अगर हम देखें कि कितने प्रकार से पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन दो प्रकार से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को यदि हम देखें तो हमें दिखाई देता है आउटोगैमी, गैइटनोगैमी। आउटोगैमी वह कंडीशन है जब फ्लावर एक ही है। मान लिया ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर में ये ब्लैक कलर का गाइनीशियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और अगल बगल हमने दिखाया है मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम। अगर इसी का एंड्रोसियम इसी एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन अपनी ही गाइनीशियम को फर्टिलाइज कर दे, अपनी ही गाइनीशियम के स्टिग्मा पर लैंड कर जाए, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को, ऐसे पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन का ये आउटोगैमी प्रकार कहलाता है। जबकि गैइटनोगैमी कंडीशन ऐसा कंडीशन है जब एक ही पौधा हो, पौधा हमारा एक ही हो लेकिन फ्लावर दो अलग अलग हो। एक फ्लावर मेल की तरह बिहेव कर रहा हो और दूसरा फ्लावर फीमेल की तरह। यानी यहाँ से निकला हुआ पॉलन ग्रेन अपने ही पौधे के दूसरी फ्लावर की फीमेल के गाइनीशियम पर जब लैंड करता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गैइटनोगैमी। अब यहाँ हम देखेंगे वो कौन से कैरेक्टर हैं, वो कौन सा एडॉप्टेशन है जिससे ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं पौधे। तो इसमें हमें दिखाई देता है हार्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी। होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट द सेम टाइम। जब एक ही समय में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा तो ज़्यादा चांसेज है कि अपना ही एंथर पॉलन ग्रेन को निकालेगा और अपनी ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाएगा, जैसे कैथेरेंथस में होता है। इसी तरह क्लिस्टोगैमी हम देखते हैं जिसमें फ्लावर पूरी तरीके से क्लोज होता है और अपना ही एंथर अपनी स्टिग्मा को पॉलिनेट करके फर्टिलाइज कर देता है, जैसे ऑक्जेलिस में या वायोला में। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक पौधा मेल प्लांट की तरह बिहेव करे, दूसरा पौधा फीमेल प्लांट की तरह बिहेव करे। जो पॉलन ग्रेन है वो एक पौधे से निकलकर किसी दूसरे पौधे को जाकर अगर फर्टिलाइज करे, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकले और अपनी ही स्पीशीज के दूसरी प्लांट के स्टिग्मा पर जाके जब लैंड करता है तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए कुछ एडॉप्टेशन
पाए जाते हैं। जैसे एडॉप्टेशन फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन में पहला क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी। हम मान लेते हैं कि यहाँ ये फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, ये मेल सेक्स ऑर्गन और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, ज़्यादा चांसेज है कि आपस में ये फर्टिलाइज हो जाए। तो फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, पॉलिनेशन को रोकने के लिए यहाँ ऐसे पौधे सेल्फ स्टेरिलिटी दिखाते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब ये हुआ कि ये गायनीशियम का स्टिग्मा और ये इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन आता है, और जब इस पर लैंड करता है तो इन पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा, इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, एक्सेप्टेशन या रिजेक्शन। तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ पौधे ऐसा दिखाते हैं, ये इंटरेक्शन निगेटिव हो जाता है, यानी स्टिग्मा के से जो सिक्रीशन होता है केमिकल का और पॉलन ग्रेन के ऊपर जो प्रोटीन होती है उनके बीच निगेटिव इंटरेक्शन हो जाता है, तो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन इस स्टिग्मा के ऊपर नहीं हो पाता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। दूसरा हम देखते हैं एडॉप्टेशन डाइकोगैमी के रूप में। डाइकोगैमी का मतलब यह होता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेज में हो रहा और डिफरेंट टाइम पर हो रहा, एक साथ दोनों सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट फ्लावर में ना हो, तो ऐसे कंडीशन को हम डाइकोगैमी कहते हैं। यह डाइकोगैमी हमें दो अवस्था में दिखाई देता है, पहला है प्रोटेंड्री और दूसरा है प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री जैसे साल्विया में दिखाई देता है, ये पौधा साल्विया है। यहाँ देखिए ये मेल सेक्स ऑर्गन है, यहाँ ये नीला नीला जो मैंने बनाया है फीमेल सेक्स ऑर्गन है। प्रोटेंड्री का मतलब यह होता है कि एंथर पहले डेवलप हो जाए और गायनीशियम का डेवलपमेंट बाद में हो। तो जब ये पहले डेवलप हो जाएगा तो इससे पॉलन ग्रेन पहले निकल जाएंगे, और जब स्टिग्मा डेवलप हो जाएगी तो यहाँ इसके पास अपना पॉलन नहीं रह जाएगा। तो गायनीशियम को फर्टिलाइज करने के लिए फिर दूसरे पौधे का पॉलन ग्रेन आएगा इसे फर्टिलाइज करने के लिए, इसे पॉलिनेट करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन को हम प्रोटेंड्री कहते हैं, जो साल्विया में दिखाई देता है। दूसरा प्रोटोगाइनी कंडीशन, इस कंडीशन में उल्टा हो जाता है, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट पहले हो जाता है और मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट बाद में होता है। इस कंडीशन को हम प्रोटोगाइनी कहते हैं और यह एरिस्टोलोचिया में हमको दिखाई देता है। अब इसके बाद हम आपको ये एक और बचा हेटेरोगैमी। हेटेरोगैमी का मतलब यह होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए जो फ्लावर में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनकी पोजीशन में अंतर हो जाता है। जैसे मान लिया ये एक फ्लावर हमने बनाया, यहाँ फीमेल की स्टिग्मा मेल की एंथर से बहुत ऊपर है, तो अब बहुत कम संभावना है कि इसका पॉलन ग्रेन अपनी ही स्टिग्मा को जाकर फर्टिलाइज कर दे। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेटेरोगैमी, व्हेन द पोजीशन ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा इज डिफर फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग होता है। अब हम आगे आपको ये बताना चाहेंगे वो कौन से एजेंट हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो एजेंट की अगर हम बात करें तो एजेंट हमें दो दिखाई देते हैं, पहला एबायोटिक और दूसरा हमें बायोटिक एजेंट दिखाई देता है। एबायोटिक एजेंट में अगर हम देखें तो पहला एयर पॉलिनेटेड, ऐसे पौधे जिनमें पॉलिनेशन का माध्यम हवा होता है, विंड होता है, उसे हम कहते हैं एनीमोफिली। एनीमोफिली जो पौधे दिखाते हैं जिनमें एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उनके फ्लावर में कुछ स्पेशल कैरेक्टर पाए जाते हैं, क्योंकि उनको किसी को अट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, हवा तो सबके लिए बह रही है, तो उन्हें किसी को अट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला कैरेक्टर इनका क्या हो जाएगा कि इनके जो फ्लावर होते हैं बहुत स्मॉलर इन साइज। इसे पढ़ने के पहले हमें अपने दिमाग में एक पिक्चर बनानी चाहिए कि इनका एग्जाम्पल कौन है। व्हीट है, गेहूं का पौधा,
मेज, और तीसरा एग्जाम्पल है पैडी यानी धान का पौधा, यानी कि हम जो क्रॉप मेन क्रॉप अपनी उगाते हैं उन सभी में, बाजरा में, जई में, इन सभी में हमको एनिमोफिलस कंडीशन दिखाई देता है। अब हम अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लें गेहूं के बाली का, तो हमको ये सारे कैरेक्टर उसमें दिखाई देंगे, यानी जिनमें हवा के माध्यम से पॉलिनेशन होता है ऐसे पौधे बहुत छोटे होते हैं। फ्लावर्स आर वेरी स्मॉलर इन साइज, वो डल होते हैं, यानी अट्रैक्शन उनके करोला में नहीं होता है, यानी उनका जो करोला होता है वो बहुत कलरफुल नहीं होता है। इनकॉन्स्पिक्वस होते हैं, यानी अच्छी तरह दिखाई भी नहीं देते हैं, बहुत छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। इनका जो पॉलन ग्रेन होता है उसका वेट बहुत कम होता है, बहुत हल्का होता है। क्यों वेट कम होता है पॉलन ग्रेन का? क्योंकि हवा में वो अच्छी तरीके से उड़ सके, उनका वेट कम होगा तो हवा में आसानी से उड़ जाएंगे। अगला स्टिग्मा इज फेदरी, इनका जो स्टिग्मा होता है, अगर हम इनके ऐसे पौधों के स्टिग्मा का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो हमको स्टिग्मा ऐसा दिखाई देता है। देखिए ये स्टिग्मा है, दिस इज द स्टिग्मा। देखिए स्टिग्मा कैसा हो गया है, फीदरी हो गया। अब कोई भी पॉलन ग्रेन अगर हवा के माध्यम से उड़ता हुआ आएगा तो इसी फीदर लाइक स्ट्रक्चर में उलझ के फंस जाएगा और यही इसकी लैंडिंग हो जाएगी। तो इनका स्टिग्मा कैसा होता है, फीदर की तरह होता है, पंख की तरह होता है। इनकी जो ओवरी होती है जनरली कैसी होती है, मोनोकार्पेलरी है, यानी अंदर एक ही कार्पेल पाया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पौधे हवा के माध्यम से पॉलिनेट होते हैं वहाँ मेल जो एंथर पौधे का जो एंथर होता है उससे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन का डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन निकलते हैं। और चूंकि हवा कई दिशा में बहती हुई जाती है तो बहुत से पॉलन ग्रेन बर्बाद हो जाते हैं। कुछ ही पॉलन ग्रेन एग्जैक्ट स्थिति पर स्टिग्मा पर जाकर लैंड कर पाते हैं। इसीलिए ऐसे पौधों में फीमेल सेक्स ऑर्गन की जो ये ओवरी है वो मोनोकार्पेलरी, उसकी संख्या कम होती है, और जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, क्योंकि बहुत पॉलन ग्रेन को बर्बाद हो जाना है, हवा से उड़ते हुए जाना कहीं और कहीं पहुंच जाते हैं, तो इसीलिए इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगला अगर हम देखें कि कौन सा कंडीशन ऐसे फ्लावर में होता है तो इनमें नेक्टर ग्लैंड्स आर एब्सेंट, इनमें नेक्टर ग्लैंड नहीं पाया जाता है। नेक्टर ग्लैंड ऐसे पौधों में पाया जाता है जिनका नेक्टर लेने के लिए, इस न्यूट्रिएंट को लेने के लिए जहाँ इंसेक्ट पहुँचते हैं, तो चूंकि इनके पॉलिनेशन के लिए कीड़े की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ऐसे पौधे अपने पास कोई भी नेक्टर ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं करते हैं, और यानी कि इनसे कोई स्मेल भी नहीं निकलती है। यदि हमको किसी को, मान लीजिए हम बहुत किसी के बर्थडे में जाते हैं या किसी का कोई फंक्शन सेलिब्रेशन हो रहा है तो हम फ्लावर लेकर जाते हैं, तो कैसे फ्लावर लेकर जाते हैं? क्या गेहूं की बाली ले जाते हैं, क्या धान की बाली ले जाते हैं? उनमें स्मेल नहीं है। स्मेल उन्हीं पौधों में होता है जो इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, तो इसलिए ऐसे पौधों में कोई स्मेल भी नहीं होती है। और इन पौधों का जो पॉलिनेशन होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन भी निर्धारित नहीं होता है। इनका जो एंथर होता है वो वर्साटाइल होता है। वर्साटाइल का मतलब यहाँ बताना चाहेंगे, ये फिलामेंट है और इस फिलामेंट से जो एंथर है वो कुछ इस तरीके से वर्साटाइल स्थिति में, जैसे ये फिलामेंट है और यहाँ ये एंथर है, तो ये ऐसे यहाँ झूलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हवा चलती है तो तुरंत ये इस तरह
ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसा करने से इनके पास जो पॉलन ग्रेन होता है उसे आसानी से हवा अपने साथ बहा ले जाती है। तो ऐसे पौधों का एंथर वर्साटाइल होता है और इनका एग्जाम्पल व्हीट, मेज और पैडी है। अब आइए हम बात करते हैं वाटर पॉलिनेटेड पौधों की। वाटर पॉलिनेटेड जो पौधे होते हैं, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोफिली। और हाइड्रोफिली अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द वाटर। वाटर हेल्प करता है मेल के पॉलन ग्रेन को फीमेल की स्टिग्मा तक पहुंचाने का। वाटर द्वारा जो पौधे पॉलिनेट होते हैं, हाइड्रोफिली होती है। ऐसे पौधे भी दो प्रकार के होते हैं, ईपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली हम ऐसे पॉलिनेशन को कहते हैं जब पॉलिनेशन कहाँ पर पाया जाए, एट द सरफेस ऑफ द वाटर। मान लीजिए ये पॉन्ड है, ये पॉन्ड को बनाया मैंने यहाँ पर, और वेलिस्नेरिया के केस में इस पॉलिनेशन को समझाना चाहते हैं हम। देखिए ये पॉन्ड का सरफेस है और ये बॉटम है। ये वेलिस्नेरिया का पौधा, इसकी लीफ हमको रिबन लाइक लंबी लंबी दिखाई देती है। ये सबमर्ज्ड प्लांट होता है, यानी हमको ये वाटर की सरफेस पे ऊपर नहीं दिखाई देता है। हमको वाटर, अगर हम पानी के अंदर जाएं तब हम अगर इसे टच करेंगे तो हमें ये दिखाई देगा, लेकिन ऊपर सरफेस पर इसकी पत्तियां नहीं आती हैं। लेकिन पॉलिनेशन के समय हम देखते हैं ये डायोसियस पौधा है। देखिए दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायोसियस कंडीशन। डायोसियस कंडीशन कब हम कहते हैं, जब वन प्लांट बिहेव लाइक द फीमेल प्लांट एंड अदर प्लांट बिहेव लाइक द मेल प्लांट। तो यहाँ इस केस में हम देख रहे हैं ये फीमेल पौधा है और ये मेल पौधा है वेलिस्नेरिया का। वेलिस्नेरिया का ये फ्लावर है और इसके पास स्पाइरल पेडिसिल है, जो स्पाइरल है, स्प्रिंग की तरह है, कुंडलित है, बहुत लंबी है इसका पेडिसिल। ये फ्लावर इसका पॉलिनेशन के पहले जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो इसकी पोजीशन यहाँ पे होती है, लेकिन जब ये इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाता है तो पेडिसिल अनकॉइल होने लगती है और अनकॉइल होकर ऊपर पहुंच जाती है वाटर की सरफेस पर। वहीं मेल प्लांट को अगर हम देखें तो ये लीव्स इसकी दिखाई दे रही हैं और इसके मेल फ्लावर, यहाँ हमको छोटे छोटे मेल फ्लावर दिखाई दे रहे हैं जो पेडिसिल से लगे हुए हैं। जब इनका एंथर मैच्योर हो जाता है तो ऐसे फ्लावर यहाँ से टूट जाते हैं, यानी पेडिसिल से अलग हो जाते हैं और फिर पानी में तैरते हुए वाटर की सरफेस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर पॉलिनेशन, इनका पॉलन ग्रेन यहाँ फीमेल तक वाटर की सरफेस पे पहुंचता है। तो जब पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पे हो रहा हो, तालाब के सरफेस पे हो रहा हो, तो हम ऐसे पॉलिनेशन को कहते हैं ईपी हाइड्रोफिली। और ऐसा पॉलिनेशन हम वेलिस्नेरिया में देखते हैं। लोटस पौधे को तो आप सभी जानते हैं। दूसरा हमें ईपी हाइड्रोफिली लोटस में दिखाई देता है और आइकॉर्निया में भी हमें दिखाई देता है। ऐसे पौधे या तो पानी में तैरते हुए, जैसे वेलिस्नेरिया के केस में ये अपने आप पहुंच जाए, या इंसेक्ट ही माध्यम बनता है, जैसे लोटस में और आइकॉर्निया में इंसेक्ट द्वारा ये पॉलिनेटेड होते हैं। और ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ईपी हाइड्रोफिली। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। वह कंडीशन है जब पॉलिनेशन अंडर द वाटर सरफेस, यानी कि इस कंडीशन को अब हम देखें, ये पानी की जो सरफेस है यहाँ ऊपर है और ये जोस्टेरा पौधे में हम इसे दिखाना चाहते हैं। इस पौधे में हम देख रहे हैं ये भी डायोसियस कंडीशन में है। ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, सॉरी ये फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है।
इस पौधे में हम देखते हैं कि जब दोनों के मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में मेल फ्लावर से ये पॉलन ग्रेन हमको रिबन लाइक दिखाई देता है और इसमें 2 स्पाइरल कुछ इस तरह हम देखते हैं, 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्पिंडल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हुए तैरते हैं और पानी की सरफेस के ऊपर नहीं जाते। ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ये इसको तैरने में मदद करता है और यहाँ ये तैरता हुआ जाकर फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट कर देता है। तो यहाँ हम पॉलिनेशन कहाँ देख रहे हैं? अंडर द वाटर सरफेस, यानी ऊपर तक ना तो मेल फ्लावर आया ना फीमेल फ्लावर आया। और ये किस केस में हमने देखा? जोस्टेरा में देखा। तो ये ईपीहाइड्रोफिली वेलिस्नेरिया में देखा हमने और हाइपोहाइड्रोफिली हमने जोस्टेरा में देखा। इसी तरह अब अगर हम बायोटिक एजेंट की बात करें तो बायोटिक एजेंट यानी कि जहां पर पॉलिनेशन के लिए कोई एनिमल रिस्पॉन्सिबल हो, तो इस बेसिस पर जब हम स्टडी करते हैं देन वी विल फाइंड कि पॉलिनेशन इतने एजेंट के थ्रू होता है। जैसे पहला हम देखें मिरमेकोफिली पॉलिनेशन। ऐसा पॉलिनेशन एंट के द्वारा होता है। बहुत से पौधों पे आपने देखा होगा फूल पर बहुत सारी चींटियां लगी होती हैं, तो चींटियों के पैर से पॉलन एंथर से निकलकर उनके पैर में फंस जाता है और जब वो फीमेल की स्टिग्मा पर जाती हैं तो वहीं पर उनके पैर से गिर पड़ता है पॉलन ग्रेन, जैसा प्रोसोपिस और अकेसिया में दिखाई देता है। दूसरा जो सबसे कॉमन मेथड हमको दिखाई देता है बायोटिक फैक्टर के द्वारा, एंड दैट इज द एंटमोफिली। एंटमोफिली का मतलब होता है कि जब पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा हो रहा हो, यानी व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द इंसेक्ट, सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड एंटमोफिली। और एंटमोफिली हम बोगनविलिया के केस में देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि उसका फ्लावर बोगनविलिया का ट्यूबुलर होता है, लेकिन उसके चारों ओर बहुत ही कलरफुल ब्रैक्ट दिखाई देते हैं। जो भी पौधे इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट होते हैं वो ज़्यादातर कलरफुल होते हैं। आप गुलाब को देख लीजिए, आप मैरीगोल्ड को देख लीजिए, आप डहेलिया को देख लीजिए, जिस भी पौधे को आप देखिए बहुत कलरफुल है, करोला डिफरेंट कलर का हमको दिखाई दे रहा है। तो वो कलरफुल क्यों हुआ है? इसलिए ताकि इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ऐसे पौधे बहुत कलरफुल होते हैं। तो यहाँ इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन जैसे बोगनविलिया में, साल्विया में, फाइकस में, कैलोट्रोपिस में और एरिस्टोलोचिया में, इन सभी पौधों में हम देखते हैं कि पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है। और हमारे आसपास जितने भी पौधे हमको दिखाई देते हैं, मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट, जो भी हमको सजावट के लिए हम जिन पौधों का उपयोग करते हैं, या वेजिटेबल्स के जो पौधे होते, वेजिटेबल जिनसे हमें मिलता है, उन पौधों में भी जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। जैसे आप कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी पौधों को देखते हैं वहाँ भी हमको इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन दिखाई देता है। यहाँ साल्विया के केस में हम ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये साल्विया का पेटल है और यहाँ ये गाइनीसियम है और ये एंथर है। सपोज कि यहाँ पे कोई भी एक इंसेक्ट आता है और यहाँ बैठ जाता है और यहाँ नेक्टर को ये इस पर लैंड करता है। इस साल्विया के केस में हम देखते हैं कि इनका जो एंथर होता है वो 2 प्रकार का होता है। ऊपर वाला एंथर फर्टाइल होता है और निचला एंथर स्टेराइल होता है। इसी स्टेराइल एंथर पर कोई भी कीड़ा जब आके बैठता है तो ये लैंड करके फिर ये बार बार ऊपर नीचे हैंग करने लगता है। और जब ये ऊपर नीचे मूव करता है इसके भार के कारण, तो फिर ये पूरा एंथर का जो ये हमको बीच का भाग दिख रहा है ये झूलने लगता है। और जैसे ही ये ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं
वो इसके पंख में चिपक जाते हैं। अब यहाँ से नेक्टर लेने के बाद ये कीड़ा जब दूसरे पौधे पर जाता है तो उसकी स्टिग्मा को पॉलिनेट कर देता है। तो यानी कि इंसेक्ट द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वहाँ हम यही पाते हैं कि फ्लावर बड़े बड़े होते हैं, फ्लावर हमको बहुत अच्छी तरह दिखाई देते हैं और फ्लावर बहुत ही कलरफुल होते हैं जो इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब अगले अगर हम एजेंट को देखें तो हम ऑर्निथोफिली को देखें तो हम पाते हैं कि ऐसे पौधे दीज आर पॉलिनेटेड बाय द बर्ड्स द्वारा पॉलिनेट जो पौधे होते हैं उनके फ्लावर थोड़े टफ होते हैं क्योंकि उसमें किसी चिड़िया को अंदर जाना होता है, ट्यूबुलर फ्लावर, और अंदर जाना होता है, अपनी चोंच को अंदर वो ले जाती है चिड़िया, जैसे हमिंग बर्ड, और ये हमको दिखाई देता है बॉम्बैक्स में और बिग्नोनिया में। बॉम्बैक्स यानी कि सेमल के फूल में, सेमल का फूल आपको कहीं मिले देखिए तो आपको दिखाई देगा, उसकी जो पेटल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं क्योंकि हमिंग बर्ड के द्वारा उसमें पॉलिनेशन होता है। अगला अगर माध्यम देखें तो हम चेइरोप्टेरिफिली ऐसे पौधों को हम कहते हैं जहां पॉलिनेशन बैट के द्वारा होता है। बैट का मतलब चमगादड़ होता है और बैट के द्वारा हम देखते हैं कदम्बा में, कदम्ब का जो पौधा होता है एंथोसिफेलस कदम्बा में, बाहुनिया में और एडेंसोनिया में बैट के थ्रू यानी जो चमगादड़ होते हैं उनके द्वारा पॉलिनेशन होता है। इसी प्रकार हम अगला पॉलिनेशन देखते हैं तो ऑफियोफिली पॉलिनेशन, ऐसे पौधे पॉलिनेटेड होते हैं स्नेक के द्वारा, यानी सांप जैसा एनिमल भी पॉलिनेशन में सहायता करता है। किस पौधे में ऐसा होता है तो चंदन के पौधे में हमें ऐसा दिखाई देता है और माइचेलिया के पौधे में दिखाई देता है। ये दोनों पौधों में पॉलिनेशन के लिए स्नेक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसे हम ऑफियोफिली कहते हैं। इसी तरह अगला अगर हम एजेंट देखें तो मलैकोफिली में पॉलिनेशन स्नेल के द्वारा यानी कि घोंघा के द्वारा होता है और ऐसा एरिसामिया में होता है। इस प्रकार का पॉलिनेशन जब स्नेल के द्वारा होता है तो ऐसा उस पौधे को हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने दिया है एरिसामिया। इस तरह हम देखते हैं कि एबायोटिक एजेंट से भी पॉलिनेशन होता है और बायोटिक एजेंट से भी होता है। यहाँ जितने भी बायोटिक एजेंट हमने आपको बताए हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉलिनेशन अगर हम देखें कि किस एनिमल के द्वारा सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है तो दैट इज द इंसेक्ट, मतलब ज्यादातर पौधे इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। यानी नेचर में हमको एंटमोफिली पौधे बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। हमको जब हम ये बायोटिक एजेंट पढ़ते हैं तो यहाँ हमको यह भी देखना चाहिए कि एक बहुत अच्छा रिलेशन शो कर रहे हैं पौधे और एनिमल, म्यूचुअलिज्म जिसे हम कहते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो चाहे वो अन्य कोई भी, यहाँ जो भी एनिमल हमने एग्जाम्पल दिया है, निश्चित इस पॉलिनेशन से दोनों पार्टनर को फायदा होता है। यहाँ जैसे ये इंसेक्ट यहाँ आया और आ करके इसने नेक्टर लेना चाहा तो पौधा अपना नेक्टर देता है इंसेक्ट को, उसका न्यूट्रिशन देता है और उसके बदले में इंसेक्ट अपने पंख के ऊपर और अपने लेग्स में पॉलन ग्रेन को चिपका लेता है और जब फीमेल प्लांट के पास जाता है तो वहीं उसको रिलीज कर देता है, वहीं स्टिग्मा के ऊपर उसकी लैंडिंग करा देता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एनिमल और प्लांट दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल हम आपको फिग का जरूर देना चाहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए फिग एक ऐसा पौधा है जिसका फ्लावर कभी खुलता ही नहीं है और उसका पॉलिनेशन भी इंसेक्ट के द्वारा होता है।
जिस इंसेक्ट के द्वारा होता है उसका कॉमन नेम फिग वैस्प बोलते हैं। फिग वैस्प देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी करता है। फिग जो होता है ये जंगलों, ये दो प्रकार का होता है, एक एडिबल होता है और एक इनएडिबल होता है। एक खाने योग्य फल नहीं होता है और एक फल कैसा होता है, खाने योग्य होता है, एडिबल होता है। तो ये बंद होता है चारों ओर से। जो फिग वैस्प है यानी इंसेक्ट है, जब वो एग लेइंग उसे करना होता है तो बिल्कुल बंद, यहाँ हम बताना चाहेंगे कि ये फिग देखिए बिल्कुल बंद है और इसी के अंदर यहाँ मेल और फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं। अंदर यहाँ मेल और फीमेल फ्लावर है, फिग बिल्कुल बंद है। अब फिग वास्प यानी जो इंसेक्ट है वो आता है और यहाँ एक छेद बनाता है और इस छेद के थ्रू इंसेक्ट अंदर प्रवेश कर जाता है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर ढेर सारे फ्लावर लगे होते हैं। तो जब फिग अंदर आया इसके, फिर जब ये अंदर प्रवेश कर रहा होता है तो यही फीमेल फिग वैस्प जब इसके अंदर प्रवेश कर रही होती है उसी समय इसका ये पंख टूट कर बाहर गिर जाता है। अब अंदर जब ये प्रवेश कर जाती है इंसेक्ट, तो अंदर बार बार स्टिग्मा पर फिर जाती है, स्टिग्मा के आसपास जाकर फिर ये बार बार बाहर निकलने का प्रयास करती है। ऐसी स्थिति में जो एंथर होता है वह उसका डेहिसेंस हो जाता है चोट लगने के कारण, क्योंकि इंसेक्ट अंदर चला तो गया खाने के लिए लेकिन अब उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में ये इंसेक्ट अब घबरा के इधर उधर जब भागता है तो एंथर से टकराता है, एंथर का डेहिसेंस हो जाता है और उससे पॉलन ग्रेन गिरता है और स्टिग्मा को पॉलिनेट कर देता है। अब इंसेक्ट का बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है और वो पंख अपना पहले ही गंवा चुकी होती है। जब वो इस फ्लावर के ये जब बाहर थी तभी अपने, सॉरी ये फ्लावर नहीं, इसे इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। इस इन्फ्लोरेसेंस के जब ये बाहर थी इंसेक्ट, तभी इसने अपने पंख को गंवा दिया था और जब ये अंदर आ जाती है तो फिर पुनः बाहर नहीं निकल पाती है। अब यहीं इसने एग लेइंग कर दिया है। एग लेइंग के बाद जब इससे लार्वी डेवलप होंगे तो लार्वी धीरे धीरे बड़े होंगे और फिर इनमें मेल और फीमेल दोनों इंसेक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेल इंसेक्ट फीमेल को अंदर ही रिप्रोडक्शन होगा और मेल फीमेल को फर्टिलाइज कर देगा। फीमेल जितनी इंसेक्ट बनेगी वो फर्टिलाइजेशन के बाद अब उन्हें एग लेइंग करना है। तो देखिए कितनी बड़ी सैक्रिफाइस। मेल का पंख नहीं निकलता है, मेल का काम सिर्फ ये है कि अब जो ये बंद था इन्फ्लोरेसेंस, अब ये फ्रूट में बदल गया था। अब मेल इंसेक्ट यहाँ जो होगा उसके पास पंख नहीं है और उसका काम है इस फ्रूट के अंदर के बाहर निकलने का रास्ता बनाना। तो मेल यहाँ रास्ता बनाता है और बनाते बनाते ही पहला काम उसने क्या किया, फीमेल को फर्टिलाइज किया। दूसरा काम क्या किया, इस फ्रूट से बाहर निकलने के लिए एक छेद बनाया और छेद बनाते बनाते ही मेल की डेथ हो जाती है और फिर फीमेल जिसके पास अपना पंख है, ये फीमेल इंसेक्ट जिसके पास अपना पंख है, विंग है, क्योंकि मेल ने रास्ता यहाँ बना दिया है बाहर निकलने का, यहाँ एक होल बन चुका है। अब इसी होल से फीमेल इंसेक्ट बाहर निकल जाती है और जो एडिबल फिग होता है उसमें जाकर यहाँ ये पहुंचती है और चूंकि इसे फिर एग लेइंग करनी है तो फीमेल इंसेक्ट यहाँ एक छेद बनाती है और फिर अंदर इसके प्रवेश कर जाती है। यहाँ आकर फीमेल फिर यहाँ पर एग लेइंग करती है और फिर इसे बाहर निकलने का मौका
नहीं मिलता है और यहीं इसकी डेथ हो जाती है। तो कितना इंटरेस्टिंग है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो मदर होती है, जो फादर इंसेक्ट होता है, दोनों की डेथ हो जाती है। ऐसा हम फिग में देखते हैं। इस तरह आज आपने देखा कि विभिन्न पौधों में पॉलिनेशन के लिए अलग अलग एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एबायोटिक भी होते हैं और बायोटिक भी होते हैं। धन्यवाद।